बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दे, हमें रिज़्क़ के लिए नहीं राज़िक़ की इबादत करने के लिए फ़राग़त अता फ़रमाए। जो कुछ अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल से अता किया है, चाहे वो माल हो, इज़्ज़त हो या इल्म हो, हमें बाँटने वाला बनाए। हमें इस खौफ में ना डाले कि कम हो जाएगा। हम किसी से इस बात पर हसद ना करें कि वो हमसे बेहतर हो जाएगा। हमारा इस बात पर मुकम्मल यकीन कायम हो जाए कि माल, दौलत, इज़्ज़त, इल्म अल्लाह की तरफ से है, कोई इसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो है ना, जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वो मेरा मकसद आपकी जो होम बिज़नेस अगर आप करते हैं ना, तो उसको इतना आसान बना देना है ना कि आप इससे किस तरह से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरह से कम मेहनत करके आप इसको किस तरह से चेंज करके किस तरह से अपने मेन्यू में शामिल करेंगे, किस तरह से आप ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगी। और अगर आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो ये बहुत हेल्थी रेसिपी है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप बहुत सी चीज़ों में की क्रिएशन कर सकते हैं। इसमें मैंने जो जिस तरह से मैं करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, जिससे आपको ये बनाना बहुत ही आसान लगेगा। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की फीलिंग भी भर सकते हैं और इसमें आपकी जो है ना प्रॉफिट मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो ब्रेड क्रम्स वगैरह मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसकी रेसिपी मैं कल आपको दे चुकी हूँ। तो चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने आलू ले लिए तकरीबन आधा किलो से, ये थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। एक प्याज है और ये थोड़ी सी गाजरें हैं, ठीक है। आलूओं को जो आपने ना करना है, यहाँ पे पहली टिप पे आप ध्यान देंगे कि आलूओं को आपने तकरीबन 85% तक पकाना है, बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। ये पहली टिप हो गई। अच्छा, अब ये हमारे पास जो गाजरें थी ना, गाजरें मैंने दोनों किस्म की ले ली है। ये जो एक रेड कलर की होती है और ये चाइनीज़ गाजर जो होती है, हमने दोनों ले ली हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना मैं तो करूँगी चॉपर में इसको चॉप, लेकिन मेरी जिन बहनों के पास चॉपर नहीं है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपने इसको किस तरह से बारीक बारीक। मुझे यकीन है कि ये सब काम आपको आता होगा, लेकिन मैं सिर्फ जो हमारी नई कुकिंग सीख रही हैं हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, ये उनके लिए मैं टिप दे रही हूँ कि अगर उनको ये चॉप करना नहीं आता तो आप किस तरह से बआसानी से। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने जो छुरी लेनी होती है ना, वो थोड़े चौड़े साइज़ की लेनी है। जैसे आपने देखा है ना कि एक छोटी छुरी यहाँ पे पास रखी हुई है, जिससे मैंने सिर्फ कटिंग की थी। इससे चॉप बिल्कुल भी नहीं होगा, अच्छे तरीके से इससे चॉप नहीं होगा जब तक जो आपकी नाइफ़ है ना वो थोड़ी सी चौड़ी नहीं होगी। चौड़ी होने से आपका हाथ बहुत अच्छे तरीके से कटिंग बोर्ड पर चलता है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ ये देखिए आप कितने अच्छे से बारीक बारीक से चॉप हो गए। अच्छा, मैं तो करूँगी मशीन में, जिसमें जो मैंने अभी पहले आपको एक प्याज दिखाया था और गाजरें दिखाई थी, वो सभी मैंने इसमें मोटा मोटा करके मैं चॉपर में डाल रही हूँ। क्योंकि मेरी अक्सर बहनें कहती हैं कि आप अपना चॉपर भी दिखाया करें जिसमें आप कर रही हैं, तो ये मैं आप लोगों को लिए दिखा रही हूँ। और ये मेरी बहनें पूछती हैं कि आपने कहाँ से लिया, तो ये मेरी शादी का ही है, तकरीबन से 16-17 साल पुराना है। और ये बाहर से ही मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि बाहर से मैं थी तो मेरी अम्मी ने वहीं से लेकर मुझे दिया था। ये देखिए, इसमें ये सभी चीज़ें चॉप हो गई हैं, प्याज भी। अच्छा, हमने इसका पानी वगैरह कुछ निकालना नहीं है, बस हमने इसको ऐसे चॉप करना है। क्योंकि आपको पता है कि गाजर थोड़ी ड्राई होती है और प्याज हमने एक ही लिया है, तो इसमें से जो पानी वगैरह निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा ही इसमें होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप प्याज ज़्यादा लेंगे तो फिर पानी आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया, मैंने आलूओं को पहले बॉयल किया तकरीबन 85%, फिर उसके बाद मैंने उनको अच्छे से ठंडा कर दिया। जब भी आप रोल बनाते हैं ना, मैं उसमें आपको ये टिप लाजमी देना चाहूँगी कि आपने गरम गरम आलूओं को आपने नहीं बनाना। उससे क्या होता है, आपके आलू बहुत चिपचिपे से बनेंगे, आपको रोल बनाने में, कबाब बनाने में आपको बहुत मुश्किल आएगी। तो अगर आपके आलू अच्छे से, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, बॉयल होने के बाद इसको बस जल्दी से ना फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको जल्दी हो तो। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हम डालेंगे चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर जो है ना, वो भी मेरी बहनें पूछती हैं कि आप कौन सा यूज़ करती हैं, तो ये मैंने डब्बे वाला नहीं लिया, ये खुला चिकन पाउडर आपको कहीं से भी मिल जाता है। पहले जब चाइनीज़ नमक मिलता था, तो उसके बाद जब से पाबंदी लगी है ना, तो ये खुला भी मिल रहा है ईजीली। और जो देखें, जो हम लोग होम बिज़नेस करते हैं या रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना, वो कभी भी डिब्बों वाला इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इससे रेट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये खुला है लेकिन अच्छी क्वालिटी का। अच्छा, अब ये देखें, मैंने अच्छे से इनको मैश किया। अब इनके मैंने 2 पार्ट बना लिए। मैं जो देखें आपको रेसिपीज़ देती हूँ छोटी, जो आप इजीली ट्राई करें
और उसको आप अगर अपने मेन्यू में आपने शामिल करनी है तो आप उसको बड़े उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसको छोटी रेसिपी को बढ़ाते जाएं और ट्राई कर लें। तो ये मेरा मकसद होता है ताकि आप ये ना कहें कि आपने बड़ी रेसिपी दी हमने नहीं बनाई, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी रेसिपी दी। 4 से 5 टेबल स्पून ना मैंने इसमें ये जो हमने वेजिस गाजर और वो हमने की थी प्याज उसको डाल दिया। 1 टीस्पून कुटी मिर्च में डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून में इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून में डालूंगी धनिया पाउडर, ये मोटा थोड़ा सा कुटा हुआ है, ये बिल्कुल मैश हुआ नहीं है। 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, अभी हम ये 2 तरह की फीलिंग बना रहे हैं। ये दूसरी 1/2 टीस्पून इसमें डालूंगी सफ़ेद मिर्च पाउडर, वाइट पेपर यानी, और 1/2 टीस्पून डालूंगी काली मिर्च पाउडर ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून डालूंगी ऑरिगेनो। इन दोनों का फ्लेवर हमने चेंज करना है। 1/4 टीस्पून हम डालेंगे लहसुन पाउडर, इधर लहसुन पाउडर ही जाएगा, पेस्ट नहीं जाएगी। 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। अब ये जो वेजिस हमने ली थी ना, जो हमने बनाई थी, इसके भी मैं 3 टेबल स्पून भर के डाल दूँगी। देखें, अगर आप अपने घर के लिए बनाए ना तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी आप इस तरह से बना सकते हैं कि वो थोड़ा फीका रहेगा, उसका टेस्ट थोड़ा सा चाइनीज़ टाइप हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये है बॉयल चिकन। आपको पता है मेरा होम बिज़नेस का काम है, तो मैं ऐसी चीज़ें बॉयल करके रेडी करके रखती हूँ। तो इसमें से मैंने तकरीबन ये 2-3 बोटियाँ थी। 3 टेबल स्पून बॉयल चिकन ना मैं इसमें से अच्छी तरह से इसको मैंने सिंपल उबाला हुआ, हल्का सा नमक डाल के बस। अब इसको मैंने जो है ना इसमें से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको मैंने चॉपर में घुमा के इसके रेशे अच्छे से खोल दिए हैं। अच्छा, अब ये बर्तन छोटा है, मैंने इसको करना है मिक्स, तो अब मैं दोनों को अलग अलग कर लूँगी। अब ये देखें, जो हमने पहले बनाया ना ये थोड़ा सा चटपटा सा स्पाइसी है। देखिए, क्लाइंट अगर आपको क्या करता है, आप अपने मेन्यू में शामिल करेंगे ना तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। स्पाइसी ब्रेड रोल आप इसको कर सकते हैं, चीज़ी ब्रेड रोल आप इसको कर सकते हैं। फीलिंग अगर आप इसकी कोई डालते हैं ना, ये ग्रीन चीज़ों की, धनिया पुदीना वगैरह की अलग से फीलिंग बना के रख लें तो उसको भी आप कर सकते हैं। ग्रीन रोल आप, यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इससे बना सकते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, ये जो हमने सिंपल बनाया इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना मैं धनिया पुदीना और हरी मिर्च जो मैंने अच्छे से चॉपर कर ली है, इसको भी मैंने चॉप ही किया, डाल दिया। ये जो हमारे हैं ना ये ब्रेड रोल जो है ना हमारे बड़े क्रिस्पी से तो बनेंगे ही, साथ साथ स्पाइसी भी होंगे। ठीक है, इसको आगे क्रिस्पी हमने किस तरह से बनाना है ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक चीज़ से आप किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको इतनी आसानी देना है कि आप अगर होम बिज़नेस शुरू करें तो आपको ये ना लगे कि मैं फ़लानी चीज़ कैसे बनाऊँगी, वो कैसे बनाऊँगी। एक चीज़ से आप अपनी 3-4 आइटम्स बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये बाइंडिंग बहुत अच्छी हो गई। अब इसको मैंने रखा साइड पे। अब ये जो हमारी दूसरी फीलिंग थी ना, अब हम इसको तैयार करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा देखें ना, इसको अच्छे से हम करेंगे ताकि ना इसके जो ये चीज़ें जितनी भी हमने डाले मसाले अच्छे से मिक्स हो। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं इसको। और अब हम इसमें डालेंगे मायोनीज़, 1 टेबल स्पून मायोनीज़ डालेंगे क्योंकि हमने इसको बनाना है चीज़ के साथ। तो चीज़ आपने जब भी डालते हैं ना तो आप थोड़ी सी मायोनीज़ का भी उसमें टच दे देते हैं ना, फ्लेवर दे देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं आपको एक टिप और भी देना चाहूँगी, अगर आपने चीज़ नहीं ऐड करनी ना तो इसमें आप 2 टेबल स्पून मायोनीज़ डालेंगे और आप इसको अपने मेन्यू में ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि मायो ब्रेड रोल। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आएगा। मैं मुख्तलिफ देखें, एक ही चीज़ में बनाती हूँ, उसकी मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ फ्लेवर देकर मैं उसको बहुत चीज़ें बना लेती हूँ। इससे आपका रमज़ान में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। रमज़ान में आपका बजट इतना अच्छा चलेगा ना इससे कि इसमें आपकी मेहनत कम है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा है, आइटम्स आपकी बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। अब मैंने देखे हाथों को ऑयल से ग्रीस किया, आप पानी से भी कर सकते हैं लेकिन मैं ऑयल से कर रही हूँ, इससे ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैं प्लेट पे कर रही हूँ। इस तरह से मैं साइडों से इसको करती रहूँगी ताकि इसकी शेप भी बहुत अच्छी आए। ये देखें, इस तरह से आपने करना है। आपने हाथ के अंदाजे से, आपको अंदाज़ा होता है, हमारी बहनों को जो घर में काम करती हैं सबको इतना अंदाज़ा तो होता ही है। अगर फिर भी अगर आप शुरू में कर रही हैं तो आप इसको नाप भी सकती हैं, तोल भी सकती हैं। मेजरमेंट स्केल ईजीली मिल जाता है, हमारे पास सबके पास ही होता है जो होम बिज़नेस करती हैं। लेकिन अगर घर के लिए बना रही हैं तो फिर बड़े छोटे भी हो जाएँ तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए, हमारे तकरीबन एक ही साइज़ के हम सारे इस तरह से बना लेंगे। प्लेट पे करने से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत आसान हो जाता है, इसकी शेप बहुत इजीली आ जाती है। अगर जो मेरी बहनें हाथ से बनाना चाहती हैं वो हाथ से भी बना सकती हैं। अच्छा, अब मैं इसको कर दूँगी, मैं इसको अब इस टाइम रख रही हूँ फ्रीज़र में। ठीक है,
कितने तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, जब तक मैं दूसरे रोल तैयार करूँगी। इससे क्या होगा, आपको कोटिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये दूसरी टिप है, ये आपको मैं टिप्स दे रही हूँ जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आप पहली दफ़ा में ही बहुत अच्छे से बना लेंगे। अच्छा अब ये देखें, ये जो है ना, ये चीज़ के स्लाइस होते हैं ना जो हम सैंडविच वगैरह में रखते हैं, ये वही है। उनके मैंने स्ट्रिप्स में इनको काट लिया, तकरीबन एक चीज़ स्लाइस से 5-5, 6-6 पीस मैंने कर लिए, ठीक है। अब ये जो हमारी दूसरी फिलिंग थी ना, इसको भी मैं इस तरह करूँगी। अच्छा इसमें से मैंने जो बनाने ना, इसके मैं बनाऊँगी जो मैंने अपने मेन्यू में शामिल किया हुआ है, मैंने शामिल किया हुआ है मायो चीज़ रोल, ठीक है। ये हो गए हमारे मायो चीज़ रोल। इसमें हमारी मायोनीज़ भी डली हुई है, हमारे इसमें मायोनीज़ का फ्लेवर भी आएगा। इसमें हमने डाल लिया एक चीज़ का बस स्लाइस डाला, इसमें आपने ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। ये आपका हो गया। इसको अब आपने जो दूसरे, मैं अभी आपको बताऊंगी दूसरा जो बनाना है, इनके रेट्स में फ़र्क है। जो हमने पहले बनाया उसमें आपने देखा ना हमने चिकन डाला ना हमने उसमें चीज़ डाली, उसका रेट और है, ठीक है। अब ये जो दूसरा है, इसमें आपने जो डाले एक चीज़ का स्लाइस डाला बारीक सा, ठीक है, इसका रेट और है। इसके बाद जो हमने तीसरा बनाना ना, उसमें और इसमें 50 रुपये का आपने फ़र्क रखना है। अगर देखें मैंने पहले आप लोगों को डिटेल बताना शुरू की कि इतने का इतने, बहुत सारे कमेंट्स आए, किसी ने कहा आपने महंगा सेल किया, किसी ने कहा आपने सस्ता सेल किया, तो मैं इसलिए अब आपको अपने रेट्स बता ही नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई ये रेट ज़्यादा है, ये कम है। तो आपने मेरी बहनों अपने इलाके के हिसाब से रेट निकालना है। देखिए हम जिस इलाके में रह रहे होते हैं, हमें पता होता है कि यहाँ की जो लोगों की जो है ना कैपेसिटी कितनी है, वो कितने में सेल कर सकते हैं, कितने में ख़रीद कर सकते हैं, और कितने में आपको आइडिया होता है इन चीज़ों का, ठीक है। ये 4 मैंने इसके बना लिए, ठीक है। अब हमने जो है ना, अच्छा आपने इसी तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने अपने एरिया के हिसाब से अपने रेट निकालना है। आपने सबसे पहले अपनी रखनी है चीज़ों के रेट रखने, लिखने कितने आपकी लागत आई है, उसके बाद आप रेट निकालेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन इस पर बहुत ज़्यादा है। अच्छा आप ये देखें, ये मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बने, इसमें मैं रख रही हूँ 3, उसमें हमने एक चीज़ का साइज़ रखा था, इसमें हम 3। इस रोल का नाम होगा एक्स्ट्रा चीज़ रोल, फॉर चीज़ लवर्स, ठीक है। ये आप आगे ब्रैकेट्स में अपने मेन्यू में लिख सकते हैं। अगर आप स्टेटस पे लगाते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप उस पर भी लिख सकते हैं कि स्पेशल फॉर चीज़ लवर्स। तो देखें ये इसमें जो है ना, अभी मैं आपको शुरू में जो मैंने दिखाया था ना, कि मैंने तोड़ के दिखाया था, वो यही वाला था, क्योंकि ये मेरे पास पहले से बने रखे हुए थे। ये तो मैंने जो अभी बनाए वो तो मैंने सारे सेल कर दिए थे, क्योंकि ये अभी का ऑर्डर था। लेकिन वो जो मेरे पास एक पहले का पड़ा हुआ था, तो वो मैंने फिर आपको दिखाने के लिए कि अंदर से कितनी ज़बरदस्त लगते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ, ये जो मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ, ये चेडर चीज़ के स्लाइस थे। आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं, इसमें कोई आपने वो नहीं करना कि भाई हमारे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं कर रहे। मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपना काम नहीं रोकना, आपने कदम बढ़ाते रहना। मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मेरी बहनें जब ये बताती हैं ना कि हमने आपको देख के काम शुरू किया, यकीन माने मेरा कह लेना कि 1 किलो खून बढ़ जाता है। मुझे इतनी खुशी होती है कि अल्लाह पाक आपका शुक्र है कि चले जो मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है वो मैं दूसरों को बता रही हूँ, और उससे कोई फ़ायदा उठा रहा है किसी की ज़िंदगी में, मेरी वजह से थोड़ी सी आसानी आ जाती है। तो इससे बड़ा ना अल्लाह पाक का मुझ पे एहसान और कोई नहीं है। अच्छा अब ये देखें, ये हमने सब बना लिए, 4 वो बना लिए, 4 वो बना लिए। अब इसको मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में, ठीक है। इसको तकरीबन 4-4-5 मिनट में रखी, यानी कि फ्रीज़र में सिर्फ मैं ये नहीं रख रही हूँ, मैं स्पेशल रख रही हूँ कि मैं टाइम निकाल रही हूँ। मेरे पास इस टाइम टाइम है, जितनी देर में मैंने ये दूसरी चीज़ें तैयार की ना, इतनी देर में उतनी ही देर रखूँगी, ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए, ये ब्रेड क्रम्स की मैं लिंक दे दूँगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। कल मैंने रेसिपी में आपको इसी की रेसिपी दी थी कि हम डिफरेंट जो है ना एज अ चेंज हम कैसे कर सकते हैं टेस्ट को। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक ही क्रम से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आज वो रेसिपी शायद पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी, तो इंशाल्लाह आपको मैं उसका लिंक दूंगी, आप वो देखिएगा। अच्छा अब ये सबसे पहली प्लेट में है मैदा, सिंपल, कुछ नहीं डाला हुआ इसमें, सिंपल मैदा है। और सेकंड प्लेट में जो है ना वो पूरा अंडा है, ये नहीं है कि खाली सफ़ेद है खाली जर्दी है, पूरा अंडा है इसमें, उसको भी मैंने अच्छे से फेंट लिया। और जो थर्ड में है, ये होम मेड ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है। हमने इसको इसी तरह से कोट करना है। राइट हैंड से मैंने पहले उनको मैदा और अंडा लगाया, लेफ़्ट हैंड से अब मैं इसको कर रही हूँ। अच्छा मैंने जो ब्रेड क्रम्स रखती हूँ ना, मैं ये थोड़े से मोटे मोटे से रखती हूँ। आप देखें कि अगर जब वो मोटे मोटे क्रम्स बना के इस करते हैं ना, लुक बहुत अच्छी आती है,
क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम जिस तरह से हमने किया है ना कि पहले मैदा लगाया, फिर अंडे लगाए, फिर ये कोटिंग की, इससे भी ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। जब मैं ये बना लूँगी तो इसको मैं फिर दोबारा से फ्रीज़र में रख दूँगी। उतनी ही देर रखूँगी जितनी देर में मैं दूसरे वाले कोट कर लूँगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको फ्राई करना बहुत आसान हो जाएगा। जो मेरी बहनें पहले नया नया शुरू कर रही हैं ना काम, ये छोटी छोटी टिप्स ना यकीन मानना, ये इतनी बारीकियाँ ना कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा इसको ज़रूरी नहीं समझते बताना। और बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि चले हमने रेसिपी तो दे दी, ठीक है, कोई देखेगा, हमें तो व्यू मिल जाएगा। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ व्यू लेना नहीं है। मेरा मकसद आपको जितना भी मेरे पास इल्म है ना, वो आप तक मुंतकिल करना है, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए उसके लिए आखिरत में ज़रिया बनाए। देखें, दुनिया के जो माल दौलत मुझे मिलना है वो मुझे मिलना ही है, वो आप लोगों के ज़रिए मिलना है। जो भी अल्लाह ताला ने जिस तरह से भी ज़रिया बनाया होगा वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन मेरा मकसद वो इल्म आप तक पहुंचा देना है जो मेरे जाने के बाद भी आप लोग उससे फ़ायदा उठाएं और मुझे मेरी कब्र में उसकी वजह से राहत मिले। मेरा मकसद सिर्फ यही है। आप लोग मेरे लिए दुनिया और आखिरत की आसानियों की दुआ किया करें। मैं भी आप सब के लिए बहुत दुआ करती हूँ। यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी अपनी बहनों का जिन्होंने मुझे दुआ का कहा है। हमारी एक बहन है हफ्सा बट आज़ाद कश्मीर से हैं, अल्लाह ताला उनको कामिल सेहत दे। और हमारी एक बहन है रफ़ीकुन्निसा, अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह ताला उनका कर्ज़ उतार दे। और फ़रहाना है, अल्लाह ताला उनके लिए सानिया करे। ज़ायका विद मिसेस खान के नाम से हमारी बहन का चैनल है, दुआ अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। बहुत अच्छा चैनल है, उसका भी विज़िट करें। और हमारी बहन है महक, इनका चैनल है महक होम मेकर महक के नाम से। ये बहुत अच्छी हैं। इनके हस्बैंड के लिए दुआ करें, उनके रिज़्क़ में अल्लाह ताला इजाफ़ा करे और उनको बरकतें अता फरमाए। उनके चैनल को भी सपोर्ट करें। और सन है हमारी बहनें, इनकी ईद के बाद शादी, और जिस भी किसी की भी शादी ईद के बाद, किसी की बहन की, भाई की, अल्लाह ताला सब की ज़िंदगी इतनी आसान बना दे जैसी उन्होंने सोचा हुआ वैसी ज़िंदगी हो, लेकिन उसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल हो जाए और उनके लिए आसानियाँ हो जाए। अच्छा, अब ये जो हम फ्राई कर रहे हैं ना, ये देखें मैंने नॉन स्टिक पैन में मैं फ्राई कर रही हूँ, आप किसी में भी कर सकते हैं। जो ऑयल है ना, ये मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम में आपने इसको नहीं डालना, वरना क्या होगा, ये सारा ऑयल अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेंगे और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। जब आपने इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा आप ब्रेड का क्रम्ब इसमें डाल के चेक कर सकते हैं कि ऑयल आपका कितना गर्म हो गया है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा। इसको सिर्फ आपने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट में ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई होने में, क्योंकि सभी चीज़ें कुक हुई हुई हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि भाई आपने इसको दोबारा से करना है या दोबारा हाफ़ डन है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जहाँ हमने वो किया था ना, ब्रेड क्रम्स वगैरह हमने लगा थे, उस पॉइंट पे आके हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसको ऐसे खुला एक प्लेट में रख के या ट्रे में रख के फ्रीज़र में रख दें। फिर जब वो अच्छे से सेट हो जाएँ और जम जाए, यानी कि आप 6 से 8 घंटे के लिए उसको रखेंगे, उसके बाद फिर आप उसको एयर टाइट बॉक्स में या फिर आप उसको जिप लॉक बैग में डाल के आप उसको फ्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कितने अच्छे से हमारी ये लुक आ रही है। सब रोल हमारे तैयार हो गए हैं। ये जो हमने सबसे पहले जो बनाए थे ना सिंपल रोल वेजिस वाले, या आप इसको पोटैटो वेज रोल भी कह सकते हैं, कटलेट्स भी कह सकते हैं, जो भी आपको हो। आप अपने मेन्यू में जिस तरह से भी आपको लगता है ना कि लोग अट्रैक्ट होते हैं जिस लफ्ज़ से, आपने वो लफ्ज़ यूज़ करके इसके साथ लगा दें, क्योंकि इसको आप कबाब भी कह सकते हैं, कटलेट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमारे आपने, अच्छा ये ख्याल रखना है कि हमेशा इसको जाली पे निकालें, क्योंकि आप किसी चीज़ में निकालते हैं तो उसका सारा ऑयल वगैरह वो सारा अपने अंदर फिर अंदर ही रहता है, निकलता नहीं है। और थोड़ी सी हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए जिस भी नेट पे आप निकाल रहे हैं। इससे आपके आप जो भी चीज़ फ्राई करते हैं ना, वो हमेशा क्रिस्पी रहती है। अगर आप ऐसी चीज़ पर निकालेंगे ना जिस पर हवा की क्रॉसिंग नहीं है, तो वो क्रिस्पीपन उसका ख़त्म हो जाता है। अब ये देखें दूसरे वाले थे, वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। ये जो मैंने आपको बीच में छोटी छोटी सी टिप्स दी हैं ना, बेशक ये सुनने में और आसान लगती हैं कि हाँ ऐसे ही, लेकिन अगर आप इसको अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं ना, आप देखेंगे कि आपके लिए काम करना कितना आसान हो जाता है। कि फ़र्स्ट टाइम पे भी अगर मेरी कोई बहन बेटी बना रही है ना, तो उसको बहुत आसान लगेगा और चीज़ ख़राब नहीं होगी। देखिए आजकल जो है ना, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं इतना आसान कर दूँ कि आपकी कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो और आपको प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा हो। देखें कितनी ज़बरदस्त ये बन रहे हैं। इसी तरह मैं सबको निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है। इसका फीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्लाइंट इसे पसंद करते हैं। अच्छा, आगे जाके मैं आपको ना ये कुछ कमेंट्स दिखाऊंगी जो बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी हुई हैं। सब ने बहुत अच्छे रेसिपीज़ का फीडबैक दिया हुआ है, जिससे मेरा शेर खून जो है ना वो बढ़ जाता है।
मैं आप लोगों की ना बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि मेरी सारे दिन की जो रात को जब मैं लेट के पढ़ती हूँ ना, मेरी सारे दिन की थकन उतर जाती है। और फिर मैं आप लोगों की ने ना बहुत दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे। जैसे आपके कमेंट पढ़ के मुझे खुशी मिल रही है ना, अल्लाह ताला मेरे हर सब्सक्राइबर की, हर देखने वाले की, सुनने वाले की, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है ना, अल्लाह ताला उन सब के लिए दुनिया और आखिरत की आसानियाँ फरमाए, आमीन। ये कमेंट्स पढ़ें, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। और हमारी एक बहन ने नुमान खान की आईडी से कहा था कि मेरी बहन के लिए दुआ करें, उनकी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।